वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 5 ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है और भी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी देखेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक इनटू इट। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है मेटालिक प्रॉपर्टी। अभी जो है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही चलेगा और थ्योरेटिकल के बाद में फिर हम लोग एग्जांपल्स वगैरह लेंगे। लेकिन ये कैसा है, स्टेट बोर्ड का है तो थ्योरेटिकल वे से ही हमें चलना है। ठीक है। अब मेटालिक प्रॉपर्टी क्या कहता है ना कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो सारे हम लोग को मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। लेकिन उसके लिए भी दो रीजन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मेटालिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं। तो पहला रीजन ये कहता है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनका लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उनका लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा तो 3D और 4s होता है और 4s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D सबशेल में आते जाता है। इसका मतलब जो भी 3D ऑर्बिटल है वो कैसा है, वैकेंट। तो ये जो दो रीजन है, ये सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके वजह से ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे शो मेटालिक प्रॉपर्टी एंड दे आर कंसिडर्ड एज मेटल। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि इनका जो भी स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सॉलिड स्टेट वाले क्लासेस में पढ़ाया था कि जो भी मेटल्स होते हैं वो हमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, लाइक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मींस एचसीपी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड सीसीपी क्लोज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अगर याद हो तो। तो उसी तरीके से ये जो मेटल्स है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो मेटल्स है, इसका मतलब जैसे मेटल स्ट्रक्चर दिखाते हैं वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिखाते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो दिखाते हैं वो है एचसीपी, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी वो दिखाते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर वो दिखाते हैं सीसीपी, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और तीसरी चीज वो दिखाते हैं बीसीसी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब कैसा है ना, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स है इनकी हमें स्टडी नहीं करना है, क्योंकि इनकी स्टडी डिटेल्स में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर में कर ली है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर के नेम कौन से हैं जो ट्रांजिशन मेटेलिक एलिमेंट्स हमें दिखाते हैं। तो समझ गए, इतना ये हुआ मेटालिक प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, देखो मेल्टिंग पॉइंट के लिए अगर आप बुक में देखते हो ना तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए कोई स्पेसिफिक मतलब ये नहीं दिया है, रीजन नहीं दिया है कि ऐसा क्यों होता है, रीजन नहीं दिया है। जस्ट पॉइंट्स दिए गए हैं कि एक्चुअली क्या क्या ट्रेंड हम लोग को ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो बस वही ट्रेंड्स हमें देखना है। तो देखते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ ये देखा कि आपको पता होगा एक होता है D1 से लेके D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये हुए कॉन्फ़िगरेशन। तो मेल्टिंग पॉइंट के इसमें ऑब्जर्व ये होता है कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा D5 कॉन्फ़िगरेशन तक के बढ़ते जाता है। ये समझ लो मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप ऐसे याद रखना चाहोगे तो आपको याद नहीं होगा, तो बस डायग्रामेटिकली इसको याद रखना है। तो डायग्रामेटिक थिंग्स हमें दिमाग में याद होती है और इजीली हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सो D5 कॉन्फ़िगरेशन तक के क्या होता है ना, जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता है और D5 कॉन्फ़िगरेशन के बाद मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होते जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया है। हो सकता है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, वो भी इसका वन ऑफ द रीजन हो सकता है। सो याद ये रखना है कि फर्स्ट पॉइंट, up to D5 configuration melting point increases, after D5 configuration melting point decreases। अब तीसरा जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा। ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आप देखते हो D4 कॉन्फ़िगरेशन को, तो आपको याद होगा कि D4 में देखो ये वाले आते हैं
क्रमोव, क्रमोव। जैसे कि याद होगा ना, मैंने प्रीवियस वाले क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि पहला वाला जो सीरीज होता है उसको कहा जाता है 3D सीरीज, नेक्स्ट सीरीज जो होता है उसको कहा जाता है 4D सीरीज, और उसके बाद वाली जो सीरीज होती है उसे कहा जाता है 5D सीरीज। फिर हम लोगों ने इस टाइप से इस ट्रेंड में उसको याद रखा था, जैसे कि स्काइला, वाइजर, नंबो, तो इस टाइप से। तो उसी तरीके से ये आपको याद होगा, मैंने याद किया था क्रमोव। तो जो भी D4 कॉन्फ़िगरेशन वाली सिस्टम है, मतलब 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम, 4D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मोलिब्डेनम, और 5D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा टंगस्टन। ठीक है, तो ये जो D4 कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स हैं, ये हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट जो है ये दिखाते हैं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूरे के पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में, आइदर 3D सीरीज, आइदर 4D सीरीज और 5D सीरीज, दिस D4 कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स दे शो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटालिक एलिमेंट्स की। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो हमें मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा वो सारी चीजें बताती है। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स है जो दिखाते हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों दिखा रहे हैं, तो उसका भी एक रीजन है। वो रीजन ये कहता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो एलिमेंट मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, तभी जाके कोई भी एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। अब जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमें शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। अब जब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा अपने साथ तीन चीजों को लेके आता है। एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। कभी भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आएगी या कभी भी मैग्नेटिज्म को स्टडी करना है तो हमेशा ये तीन चीजों से बच नहीं सकते, ये तीनों चीजों को स्टडी करना ही है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। अगर आपको याद होगा प्रीवियस वाले क्लासेस में सॉलिड स्टेट चैप्टर में ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो गई थी, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, लेकिन वहां ज्यादा डिटेल में था, तो यहाँ उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ रिकैप रिवीजन टाइप के हिसाब से मैं इसको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक। डायमैग्नेटिज्म ये कहता है, सपोज मैंने कोई भी एलिमेंट को लिया है, कोई भी एलिमेंट अगर वो वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी, अगर वो रिपेल्ड हो रहा है बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस एलिमेंट को अगर मैंने एलिमेंट लिया है और उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अगर वो जो एलिमेंट है वो कंप्लीटली रिपेल हो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस एलिमेंट्स को मैं कहूंगी डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स, और उस फिनोमेना को कहा जाएगा डायमैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। देखो, अट्रैक्शन तो एक चीज है, लेकिन काम की चीज ये है कि वीकली अट्रैक्ट हो रहा है या स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। अगर जो भी एलिमेंट है अगर वो वीकली अट्रैक्ट हो रहा है बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो उन एलिमेंट्स को कहा जाएगा पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और उस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है रिगार्डिंग दी फेरोमैग्नेटिज्म, वो ये कहता है कि अट्रैक्शन तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस फिनोमेना को कहा जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म एंड मतलब फेरोमैग्नेटिज्म, यस, एंड ऑफ कोर्स दिस सब्सटेंसेस विल बी कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब काम की चीज ये नहीं है ना, ये है काम की चीज ये है, क्योंकि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है मुझे पता होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आएंगे, तो वो आते हैं एक तो आयरन, एक होता है कोबाल्ट और एक होता है निकल। आपने हमेशा से पढ़ा होगा ये तीन एलिमेंट्स को, लेकिन ये जो तीन एलिमेंट्स है ये एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो हमें फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मींस एक्चुअली दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। Thank you very much for watching this video. I hope you like this video. Please do like and share. Thank you very much.